दिल्ली हाईकोर्ट के वकील राजेश कुमार गौतम का दिल्ली चुनाव पर बड़ा बयान, मुफ्त शिक्षा पर जोर। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील राजेश कुमार गौतम ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चाहे कोई भी सरकार बने, उन्हें जनता के हित में मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। राजेश कुमार गौतम ने संवाददाता से खास बातचीत में दिल्ली चुनावों की स्थिति पर अपनी बात रखी। उनका मानना है चुनाव का उद्देश्य जनता की भलाई के लिए काम करना होना चाहिए। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी, जिस पर सभी पार्टियां अपना अपना मत रखते हुए जनता को लुभाने के लिए फ्री में कुछ ना कुछ उनको सुविधाएं देने जा रही हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। आज आपने मेरे मन की बात कह दी है और ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो इसमें हमारा सिर्फ ये कहना है, देखिए हर एक का अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है। आप देखेंगे दिल्ली में 3 पार्टीज़ हैं जिनका जोर चल रहा है और तीनों ही पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है और सभी के अपने अपने मैनिफेस्टोज़ भी हैं कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। जितना इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है उतना ही मैनिफेस्टो बढ़ता जा रहा है। भाई पहले ऐसी भी गवर्नमेंट है जिन्होंने केजरीवाल साहब का विरोध किया कि भाई इन्होंने दिल्ली में फ्री ये दे दिया, फ्री राशन दे दिया, जो भी। अब उसका विरोध करने वाले ही आज बांटने भी लगे हैं। हम उस चीज़ को नहीं कहेंगे कि ये क्या बांट रहे हैं और क्या हटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, मगर सवाल यहाँ एक उठता है, भाई आप अपने इन मैनिफेस्टोज़ को हटाकर आप जनता से ये पूछें कि हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट वी नीड। भाई हम आपसे ये तो कह नहीं रहे हमारे यहाँ राशन दो या सिलेंडर दो या 2100 रुपये दो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा बीइंग एजुकेटेड पर्सन कि आप ये जाकर पूछें जो इतने आपके घर में बुज़ुर्ग हैं जिन्हें टाइम से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, बिना इलाज के कारण उनके साथ स्थितियाँ बड़ी गंभीर होती जा रही हैं। बच्चे हैं पढ़ने के लिए तैयार हैं मगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। आप ऐसे घर परिवार देखें ना, 2100 बांटने से कोई देश की जनता जो हमारी बेचारी भोली है उसका भला ऐसे नहीं होगा। आप कुछ जनता के लिए करिए। ये देखिए कितने आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आप उनको पढ़ाइए ना, वो फ्री करिए, शिक्षा फ्री करिए, इलाज मुफ्त करिए। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दिल्ली के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। इलाज ना मिलने के कारण कई लोग जो है एक्सपायर कर जाते हैं। मगर रीज़न क्या है? रीज़न भीड़ का बढ़ता जाना और सुविधाएं कम होना, और आदमी को जो है जो उसकी बेसिक नीड्स हैं क्या हैं, भाई उसे शिक्षा दे दो और उसे आप मेडिकल की सुविधाएं दे दो। आप जाकर के देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं, कहीं भी कोई सुन के राज़ी नहीं है। पता लग जाए कोई मंत्री आ रहा है या कोई उनका सीनियर आला अधिकारी आ रहा है तो इस तरह से वहाँ काम दिखाया जाता है जैसे कि इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है या कोई स्कूल नहीं है। आप जाकर देखिए ना क्या स्थिति है। कितने बच्चे हम गिनवाएं? बताइए, मैं गिनवाता हूँ कितने बच्चे मैं ऐसे गिनवा सकता हूँ जो लोग सिर्फ पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। और मैं तो सरकारों से यही कहना चाहूँगा, चाहे केजरीवाल साहब हैं या हमारे मोदी जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, देखिए जनता का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टर एनीवन, बट मेरा एक ही आप लोगों से ये कहना है कि जनता के लिए कुछ करिए। अब ये सास बहू की लड़ाइयाँ बहुत हो चुकी हैं कि सरकार हम सेंटर में हैं कुछ नहीं कर सकते, हम स्टेट में हैं कुछ नहीं कर सकते। भाई सेंटर में आप हैं, सेंटर में रहने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ये सवाल क्या अच्छा लगता है? और उसके बाद आफ्टर देन हम स्टेट की बात करें, केजरीवाल साहब हम ये करेंगे वो करेंगे। आप स्टेट में रहे, आपने क्या क्या किया आप वो बताइए जनता को। सेंटर ने क्या क्या किया आप वो बताइए जनता को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में यही कहा है
केजी से लेकर पीजी तक हम हर जी। बच्चे को शिक्षा मुफ्त देंगे, उस पर आप क्या? देंगे ना। अभी तक क्या किया पिछले सालों में जो केजरीवाल सरकार रही है उसमें उन्होंने जिस चीज़ का मुद्दा अब ये उठा रहे हैं, इलेक्शन बिल्कुल चरम सीमा पर है और अब ये इनके मैनिफेस्टो में सभी के हम ये करेंगे वो करेंगे, ये अभी तक कहाँ थे? आप करिए, आगे करके दिखाइए। जितने भी दिल्ली में विधायक खड़े हुए हैं सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं, जी, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए अब यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है कि भाई किसने सही किया और किसने गलत। अब एक दूसरे के ऊपर जो काउंटर ब्लेम्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर काउंटर्स कर रहे हैं, इस चीज़ से जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ये देखती है जनता के लिए कौन सी सरकार ने क्या किया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया या आम जी। आदमी पार्टी में महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी जी। है, ठीक है, और उसी में ही जो विपक्ष है, विपक्ष ये कहता है कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, डीटीसी बस जो पहले ही इतने घाटे में चल रही है, तो क्यों इन्होंने फ्री में कर रखी है? ऐसा है, बड़ा अच्छा सवाल है मैं आ गया, पार्क पहुँच गया हूँ। कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है और जो भी आपने ये आप सेंटर से भी तो पूछ सकते हैं, भाई महिलाओं के लिए करा आप, उन्होंने महिलाओं के लिए करा, आप बच्चों के लिए कर लें, वृद्धों के लिए कर लें, करिए तो सही। महिलाओं के लिए तो जी। उन्होंने ये भी कहा, पहले सबसे पहले मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम महिलाओं को हर महीने 2100 देंगे, फिर विपक्ष ने ये कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, जी जी चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने यह कहा। पहले यह लोग आरोप कर रहे थे केजरीवाल पे कि केजरीवाल हर चीज़ में हर चीज़ फ्री की सुविधा देने जा रहे हैं, जी, कहाँ जी। से लाएंगे इतना पैसा? तो अब दोनों पार्टियां भी फ्री में देना क्यों चाह रही हैं? ऐसा है, ये इस सवाल का जवाब तो सेंटर और स्टेट के कहाँ से लाएंगे और कहाँ से नहीं, आप और हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने पहले भी कई काम जैसे कि फ्री की स्कीम्स आपने बताई हैं, केजरीवाल साहब ने चलाई हैं, और रही मोदी गवर्नमेंट की, तो अगर इस तरह से हम आरोप लगाने पर आए तो ऐसी तो कई स्कीम्स हैं जो कि सेंटर भी लाती है। और अब तो इनका कहना और- ये भी है कि हम होली दिवाली सिलेंडर भी फ्री देंगे। हमारा ये देखिए वो बहुत अच्छी बात है कि होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे, लेकिन क्या इलेक्शन होने तक देंगे या इलेक्शन के बाद भी देंगे, सवाल ये है। जी धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और है, जी। आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और अपने मत का सदुपयोग करें। किसी पार्टी या किसी एक अकेले व्यक्ति ने आपका भला नहीं करना। आपने ये देखना है कि आने वाले समय में आपका प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है। आप उस आदमी को चुन करके लाएं जिससे आप हाथ पकड़कर ये कह सकें कि भाई हमारा ये काम करिए। एक फेस वैल्यू को वोट देना और एक उस आदमी को वोट देना जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रह सके, जो ऊंच नीच का भाव ना रखता हो। ऊंच नीच का भाव तो हम पॉलिटिकल मैटर में देखिए नहीं पढ़ना चाहते, मगर इतना ही कहेंगे कि इसे इशू ना बनाया जाए। और अच्छी, आप देखिए समझदार हैं और मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, आप खुद मीडिया से हैं। मीडिया, हमारी जनता बड़ी भोली है, जनता हमारी जनार्दन है। आपने देखा होगा जो टीवी में देखती है उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और मीडिया भी कई न्यूज़ ऐसी दिखाती है जो कि हुआ ही नहीं है ना। तो अब हम मीडिया पे विश्वास करें या जो और अपनी फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ पे विश्वास ना करके जो आपने देखा है उसे अपनाएं। आपके लिए कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसे सोचें समझें, और जब वोट करें आप अपने वोट का सदुपयोग करें। ये जो आपको अधिकार मिला है, ये अधिकार बड़े संघर्षों के बाद मिला है, और मेरा यही कहना है सभी भाइयों बहनों से,
हमारी जनता से कि सोचें समझें फिर वोट करें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।